स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और आज हम लोग पाइप और टंकी से संबंधित जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आगे हम लोग चलेंगे और कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लास्ट तक वीडियो देखें। आप लोग लास्ट तक देखते नहीं है, पूरा लास्ट तक देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या बोला कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को कितनी देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें एक पंप एक टैंक को, देखिए एक पंप एक टैंक को एक पंप देख लीजिए एक टैंक को 3 घंटे में भरता है। ठीक है, हमने 3 घंटा ले लिया, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण, लीक का मतलब क्या है कि भरने वाला तो चल ही रहा है, साथ में एक खाली करने वाला भी चल रहा है, होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। तो 4 घंटा हम लिख देंगे। अब हम टोटल डेंसिटी निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यानी कि अब हम इन पंपों की क्षमता निकालें तो क्षमता हो जाएगी 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। तो ये बच्चे आपका 4 लीटर प्रति घंटा है और ये इनका 3 लीटर प्रति घंटा है। और इसमें कौन है, खाली करने वाला भी इसमें है। यही कारण है कि ये 3 घंटे में प्रति 4 लीटर की दर से भरता है, लेकिन जब जैसे ही बी लीकेज के साथ करता है तो 3 लीटर प्रति घंटा ही भराव होता है। इसका मतलब क्या है, मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता क्या रख दें जिससे कि इनके भराव की क्षमता 3 आ जाए, यानी कि 1। तो बी की क्षमता 1 लीटर प्रति घंटा खाली करने की है। 1 लीटर प्रति घंटा वो खाली कर रहा है। तो प्रश्न में क्या बोला, यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को खाली कर सकता है। लीकेज यानी बी की अगर हम बात करें तो टैंक को पूरा का पूरा खाली करेगा, और खाली करने का समय क्या लगेगा। तो टैंक में जितना पानी भरा होगा, अगर 12 लीटर भरा होगा, 1 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करेगा, तो बच्चे 12 घंटा आपका समय आएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 12 घंटे। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, चूंकि हम ये टाइप करवा रहे हैं, पहले से कर चुके हैं आप। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, हमने लिया कि यह 12 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। प्लस एक अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालो। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम आप निकालें। ठीक है, तो देख लें, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 72, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम होगा 72। टोटल डेंसिटी तो 12 छिक्का 72, तो 18 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 72, 18 चौके 72, 4 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करता है। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 2 लीटर प्रति घंटा का भराव कार्य होगा। क्लियर। अब बोला कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी पूरी की पूरी भरेगी कितने समय में, टंकी भरेगी जब दोनों साथ में चलेंगे, तो इसका समय क्या आएगा बच्चे, तो 72 भागा 2 यानी कितना, 36 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। आंसर बनेगा बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। पाइप ए किसी खाली टैंक को, देखिए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। तो हम यहां पर देखें, ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकता है। पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे टैंक को 15 घंटे में क्या खाली कर सकती है, 15 घंटे में खाली कर सकती है। दोनों पाइप को साथ खोले जाए तो टैंक को भरने में कितना समय, तो इन दोनों की डेंसिटी क्या आएगी, तो 15 और 11 की डेंसिटी आएगी आपकी, इसकी डेंसिटी आएगी 165 लीटर। तो इसका हो जाएगा 15
और ये 11, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला। जब दोनों साथ चलेंगे तो 4 लीटर प्रति घंटा क्या होगा, भराव। तो ये क्या बोला कि जब दोनों एक साथ चलेंगे तो हमारी टंकी भरेगी, कितनी देर में भरेगी, तो 165/4। तो अगर इसको काटे हम तो 4 चौका 16, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 1/4। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 41 घंटा 15 मिनट। क्लियर, 41 घंटा 15 मिनट में ये टंकी पूरी की पूरी, है ना, खाली टैंक को ये नल भर सकते हैं। क्लियर, तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि भरने वाला है 56 घंटे में भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक। रिसाव का मतलब क्या है बच्चे, कि पहले से भरने वाला चल रहा है लेकिन एक रिसाव यानी खाली करने वाला भी चलने लगा इसमें, तो रिसाव होने के कारण 16 घंटे अधिक लगते हैं भरने में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 56 में अगर 16 को जोड़ें तो कितना आएगा, 72 घंटे का समय लगेगा। कब, जब रिसाव के साथ भरा जाएगा तब। इनकी अगर हम टोटल डेंसिटी की बात करें तो आप इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। वैसे मैं बता दूं इनका जो टोटल डेंसिटी आएगा वो 504 लीटर आएगा। क्लियर, तो ये अगर 56 से भाग दें, है ना, तो ये 9 लीटर प्रति घंटा आपका आएगा। इसकी क्षमता आएगी 9 लीटर प्रति घंटा एक की भरने की क्षमता। और अगर हम इसकी बात करें तो 7 लीटर प्रति घंटा इन दोनों की साथ में क्षमता आएगी। देखिए 7 दूनी 14, है ना, 7 सते 49 और 1 50। क्लियर, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि इनकी क्षमता कभी नहीं बदलती। अगर एक की क्षमता 9 लीटर प्रति घंटा है तो हमें 7 करना है, तो 9 में से किस संख्या को घटाएं कि 7 आ जाए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो 9 लीटर में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7। यानी कि यह जो 2 है यह किसकी क्षमता हो गई, ये बी की क्षमता हो गई। प्रश्न में क्या बोला कि मात्र रिसाव टैंक के 83.1/3 हिस्से को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 83.1/3 का मतलब क्या है। देखिए सबसे पहले 83.1/3 को हम यहां पे करें तो इसका हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे हम तो कितना आएगा, 200, देख लीजिए 250/3 प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि भाई केवल रिसाव के साथ, यानी कि जो बी है इस टंकी के कितना, तो 83.1/3% हिस्से को, तो ये टोटल कितना है 504। और 83.1/3 का मतलब क्या हो गया, 250/3 गुणा 100। और अब आप देख लो बी की क्षमता कितनी होगी, 2। कितने समय में खाली करेंगे, तो हम इनको अगर कट करें तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटें तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10। अगर हम इसको काटें 3 से तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 अठे 24। हम इसको 2 दूनी 4 से काटें, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, यानी 42 पचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21। टोटल घंटा में है तो आपका समय जो है वो घंटा में ही आएगा, आपका 210 घंटा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। 210 घंटे में ये टंकी जो है पूरी खाली कर सकता है। क्लियर है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप प्रैक्टिस करें निरंतर, और जितने भी आपकी वैकेंसीज आई हैं उन सभी वैकेंसीज के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोला अगला प्रश्न देखिए, 2 नल एक हौज को क्रमशः, अगर हम 2 नल की बात करें तो एक नल 3 घंटे में और दूसरा नल जो है वो 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकासी नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, ये 2 भरने वाले हैं और एक निकासी नल है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है।
निकासी नल है जो 2 घंटे में इसको खाली कर सकता है। क्लियर? तो हम यहां पर देखेंगे यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में। तो सबसे पहले टोटल डेंसिटी 3 4 और 2 का एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12 और 2 छिक्के 12। तो हम देखें यहाँ पे इनकी क्षमता आ गई 4 3 और 6। देखिए ये है आपका 4 लीटर, ये दोनों भरने वाले हैं। जब दोनों एक साथ भरेंगे तो 4 लीटर प्रति घंटे भरा होगा और ये आपका 6 लीटर प्रति घंटा जो है खाली करेगा। इसका मतलब जब तीनों साथ में चलेंगे, आप इसको ना हटा दीजिए एक साथ, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ये कह रहा है कि तीनों जब एक साथ चलेंगे तो टंकी कितने देर में भरेगी। बस हो गया। आपको निकालना है यहाँ पर समय, तो समय निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे पूरा का पूरा क्षमता है 12 का, भरने वाला 4 लीटर भरेगा, 3 लीटर भरेगा और 6 लीटर खाली करेगा। तो 12/1 यानी 12 घंटा आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। आपका आंसर होगा डी। क्लियर है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 21 क्या बोला, 2 नल ए और बी एक हौज को, देखिए 2 नल ए जो है वो 28 मिनट और नल बी जो है वो 42 मिनट में भरता है और नल सी जो है वो 42 मिनट में खाली। ये 2 भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है। तो इनका जो टोटल डेंसिटी निकल के आएगा वो 84 आएगा, यानी 28 इनकी क्षमता हो गई 3, इसकी क्षमता हो गई 2 और इसकी क्षमता 2। तो क्या बोला कि तीनों नल एक हौज में साथ खोल दें, यानी कि ए खोलें, बी खोलें और सी। तो इस हौज को भरने में समय क्या लगेगा? ठीक है, भरने में समय तो 84 बट्टा, देखिएगा 4 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 लीटर प्रति घंटा भराव कार्य होगा। तो जैसे 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 अठे 24, यानी कितना आ जाएगा 28 मिनट। आंसर बी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बोला किसी हौज को नल ए जो है, नल ए 4 घंटे में भर सकता है, नल बी जो है वो 6 घंटे में भर सकता है और एक नल सी जो है वो 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो टोटल डेंसिटी आएगी 24। 4 छिक्का 24, 6 चौका 24, 8 तिहाई 24। देखिए जब तीनों को एक साथ चलाया जाएगा तो हौज को भरने में लगा समय, तो हौज भरेगी 24/6 4 10, 10 में से 3 गया 7। देखो 7 लीटर प्रति घंटा भराव कार्य होगा। जैसे 7 से भाग देंगे, 7 तियां 21, 3/3/7 आवर। तो हम बोल सकते हैं इसको 3 घंटा। अगर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 7 से, तो 180/7, 7 दूनी 14 और 7 पचे लगभग 26 मिनट। 3 घंटा 26 मिनट का समय। चूंकि 25 मरतबे कटा नहीं पूरा, 25 से आगे का मामला जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे 3 घंटा 26 मिनट का समय लगेगा। देखिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, 2 पाइप एक टंकी को अगर हम बात करें, एक 15 घंटे में और दूसरा जो है वो 12 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप सी जो है भरे हुए टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकती है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों को खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? तो बच्चे टोटल डेंसिटी आपका आएगा 60, 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 20 तिहाई 60। तो अगर तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में समय लगेगा 60 बटा, देखो 5 4 9, 9 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 6 लीटर प्रति घंटा भराव। 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, तो 6 से भाग देंगे, यानी टंकी जो है वो 10 घंटे में भर जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें ए जो है किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकती है और बी जो है वो 75 मिनट में भर सकती है। टंकी की तली में छेद होने के कारण ये टंकी जो है वो 1 मिनट में, देखिए खाली करने वाले और ये 2 भरने वाले हैं। क्लियर?
क्या बोला, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब A प्लस B और माइनस C, तो टंकी 50 मिनट में क्या होती है, ये भर जाती है। तो सबसे पहले टोटल डेंसिटी निकालें, तो इसका टोटल डेंसिटी आएगा 300 लीटर आएगा। क्लियर। तो ये 6 पचे 30, 75 चौका और 50 सिक्का, ठीक है। तो ये इनकी क्या आ गई, क्षमता। और मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी क्षमता बदलती नहीं है। अगर A की क्षमता 5 है तो है, B की क्षमता 4 है तो है, C की क्षमता कितनी करने की ओवरऑल क्षमता 6 हो जाए, तो 5 4 9, यहां पर 3 घटाना पड़ेगा। अगर 3 माइनस कर दे तो ओवरऑल क्षमता क्या आ जाएगी, 6। तो प्रश्न में क्या बोला कि तीसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है। यस, तीसरा पाइप खाली कर सकता है और इसे समय कितना लगेगा, तो 300/3 यानी हाँ जी 100 मिनट में ये टंकी जो है खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। 3 नल और, यानी बी, सी और डी। सबकी क्षमता इसी तरह का मतलब क्या है, इसी तरह का मतलब है कि सबकी क्षमता सेम है। तो अगर हम इनकी टोटल डेंसिटी लें तो 6 ही आएगा। 6 कम 6, 6 कम 6, सबकी क्षमता 1 आएगी। अगर मान लीजिए कि ये कोई टंकी है और पहले से ही इसमें आधा पानी भरा हुआ है, टोटल 6 लीटर वाली है और 3 लीटर भरा हुआ है, तो अभी भरना कितना होगा, इसे 3 लीटर ही भरना होगा। और इस 3 लीटर को भरने में समय क्या लगेगा, 3/1 2 3 4, यानी कि 3/4 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा, यानी कि 15 तिया 45 मिनट। अब सुन लीजिए क्या होगा आंसर। पहले से एक नल चल रहा था, वो 3 घंटे तक चला होगा, तभी 3 लीटर भराया होगा। यानी कि अगर इसके समय की बात करें तो समय पहले लगा होगा 3 घंटा और अभी साथ में लगा 45 मिनट। तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चे, आपका आंसर बनेगा 3 घंटे 45 मिनट। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला कि 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से क्रमशः, देखिए ये 10 मिनट, दूसरा जो है वो कितना 20 मिनट और तीसरा जो है वो 30 मिनट में भरते हैं। एक निर्गम पाइप सी 15 मिनट में क्या करता है, खाली। ये लोग भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला। तो टोटल डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 10 20 30 15 का एलसीएम 60। 10 छिका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60। बोला कि जब टैंक खाली है तो सभी पाइपों को खोलने पर कितने, भरने में कितना समय। ओके, तो A प्लस B प्लस C माइनस D, यानी कि भरने का जो समय होगा वो क्या होगा, तो देख लीजिए 6 3 9 9 2 11, 11 में से 4 गया 7, 7 लीटर प्रति मिनट ये क्या हो जाएगा, भराव। तो 7 से भाग देंगे, 7 8 56 है ना, 8.4/7। तो आंसर क्या बनेगा, बी 8.4/7 मिनट में टंकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, देख लो भाई, ये VVI प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या बोला कि ए जो है 15 घंटा में किसी टंकी को भर सकती है और बी जो है वो 12 घंटे में भर सकती है, और एक तीसरा पाइप सी है जो 4 घंटे में टंकी को खाली कर सकती है। तो सबसे पहले ना बच्चे आप टोटल डेंसिटी निकालो। सबसे पहले टोटल डेंसिटी निकालेंगे हम लोग, और टोटल डेंसिटी हमारी कितनी आएगी इसकी, तो 12 15 और 4 के जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 4 15 हुआ। देखो 15 लीटर प्रति घंटा, 5 लीटर प्रति घंटा, 4 लीटर प्रति घंटा। जब आपने इसका क्षमता निकाल लिया, 4 5 और 15। क्लियर। तो प्रश्न क्या बोला, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, देख लीजिए अब कैसे खुल रहे हैं। तो ये प्रश्न देखो आप, अगर हम यहां पर थोड़ा सा करें तो क्या बोला कि ये जो नल हैं वो कितने बजे खुल रहे हैं, 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे। तो 8 बजे जो नल खुला वो नल कौन सा है, वो नल ए है।
9 बजे जो नल खुला वो नल बी है, और यहाँ से आगे जितना भी समय लगेगा तो यहाँ पे तीनों नल काम करेंगे, ए, बी और सी। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि 8 बजे से 11 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 घंटा। यानी कि अगर नल ए चला 2 घंटा और इसकी क्षमता है 4, ठीक है, 8 और 3 घंटा यहां पर होगा आपका, 8 और 3 11, ठीक है, तो 3 घंटा और क्षमता है 4, यानी ए ने 11 बजे तक 12 लीटर पानी भर दिया। ठीक, अगर हम बी की बात करें तो ये कितना घंटा आपको लगेगा, बोलिए, बी का कितना घंटा हुआ, 2 घंटा, और बी की क्षमता कितनी है, 5, तो बी ने कितना, 10 लीटर पानी भर दिया। इन दोनों ने मिलकर 11 बजे तक, इन दोनों ने मिलकर 11 बजे तक कितना लीटर पानी भर दिया बच्चे, 22 लीटर। अब हुआ यूं कि 11 बजे तीनों नल खाली स्टार्ट हो गए। ए 4 लीटर डालेगा, बी 5 लीटर और सी 15 लीटर डालेगा। यानी कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उल्टा में 6 लीटर खाली होगी, 6 लीटर प्रति घंटा टंकी खाली होगी। तो आप मुझे बताइए कि टंकी तो पहले से जितना भरी होगी वही खाली होगी, आगे भरेगी नहीं। तो खाली करने का जो समय लगेगा, खाली करने का जो समय लगेगा 11 बजे के बाद कितने बजे खाली होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 60 में से 60 में से मत करिए, यहाँ सीधा सीधा काम करिए। जितना आप भरे हैं 22 लीटर, इसमें आप 6 से भाग कर दीजिए, कटेगा 2 से, ठीक है, और ये करेंगे भाग तो 3 तिहाई 9, 3.2/3 मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, यानी कि हमारा कितना आएगा, तो 3 घंटा 40 मिनट में हमारी टंकी जो भरी होगी वह क्या होगी, खाली होगी। तो अभी आपका ये समय नहीं, आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा कि 11 बजे से ये तीनों चले हैं, है ना, और 3 घंटा 40 मिनट इनको लगा है समय खाली होने में। तो 11 और 3 क्या हो जाएगा, 14, यानी कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:40 क्लियर, 2:40 आंसर बनेगा डी। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, सबसे पहले तो आप देख लें, एलसीएम निकालें, टोटल डेंसिटी निकाल, फिर टोटल डेंसिटी के बाद ए जो है 8 बजे से चलती है 11 बजे तक, पहले 3 घंटा 4 लीटर इसकी क्षमता है तो 12 लीटर भर दिया। बी 9 बजे चलना शुरू की, 2 घंटा लगा इसको 11 बजे तक, तो बी ने अपना 10 लीटर पानी डाला, इन दोनों ने मिलकर 22 लीटर पानी भरा। जो इन दोनों ने भरा है वही खाली होगा, कैसे, 6 लीटर प्रति घंटा। तो समय निकालेंगे 22/6, यानी 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो 11 बजे के बाद कितने बजे ये टंकी खाली होगी, तो 11 में हम इसको जोड़ेंगे 3 घंटा 40 मिनट, तो 2:40 का समय आएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको बनाना हो तो सीधा आप क्या करिएगा, जैसा कि आप देख लें एक बार, 15, 12 और 4 है, 15, 12 और 4। मैं आपको बता दूं कि ए को लगते हैं कितने घंटे, 15, बी को लगते हैं 12 घंटे और सी को लगते हैं 4 घंटे खाली करने में। टोटल डेंसिटी 60 आएगा, 15 चौका 60, 12 25 60, 4 15 60, और समय कितना दिया है बच्चे, 8, 9 और 11। तो आप देखिए कि 8 से 11 कितना घंटा हुआ, 3 घंटा, 9 से 11 कितना घंटा, 2 घंटा। आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, कैसे, तो 3 घंटा में ए अपनी 4 की क्षमता से 12 लीटर भरेगा, है ना, और बी जो है वो 2 घंटा में 5 की क्षमता से 10, तो टोटल भरेंगे कितना, 22, और जब साथ में चलेंगे तीनों तो 6 लीटर क्या होगी, 6 लीटर हमारी टंकी जो है वो क्या होगी, खाली होगी भागा से, यानी 11 बटा क्या हो जाएगा, 3, 3.2/3 60 से गुना करते ही यानी कितना आएगा, 3 घंटा 40 मिनट। 11 में जितने बजे से चली है उसमें 3 घंटा 40 मिनट जोड़ दें
तो आपका क्या समय आएगा, 2:40। तो हमने यहां से आपको बता दिया, तो डायरेक्ट इसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देख लीजिए 2019 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या बोला, एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप और 1 निकासी पाइप लगे हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रवेश पाइप की बात करें तो ये कितने घंटे में, 3 घंटे, और दूसरा 3 घंटे 45 मिनट। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो सबको मिनट कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि 3 घंटा मतलब 180 मिनट, क्लियर। और बी जो है आपका वो कितना, 3 घंटे 45 मिनट, तो ये 225 मिनट आपका आएगा। कितना आएगा, 225 मिनट। और उसके बाद क्या बोला, निकासी पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। तो निकासी पाइप सी है, 1 घंटा मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। टोटल डेंसिटी क्या आएगी बच्चे, अगर इसको हम देखें तो 900। आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये आप इनकी क्षमता, ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता आ जाएगी कितनी, 15। सी की क्षमता 15। तो ये तो चूंकि निकासी पाइप है और ये भरने वाले पाइप कितने बजे चलते हैं, तो अभी हमने आपको जस्ट बताया 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। तो आप देखिए 1 से 3 कितना घंटा हुआ, 1 से 3 2 घंटा हुआ, और 2 से 3 कितना घंटा हुआ, 1 घंटा। तो आप डायरेक्ट करिए इसको, ठीक है। जैसे पहले चला ए और 2 घंटे चला, फिर चला बी, बी की क्षमता 4, 1 घंटे चला, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 लीटर का भरा हुआ, ठीक है। और इसको खाली करना है, बस हमें समय निकालना है ना, खाली करना है। और खाली करने का समय जो भरा है वही खाली होगा। 5 4 9, 15 में से 9 गया 6, है ना। 2 7 14, 2 3 6, 2.1/3 मिनट। 60 से हम गुणा करें तो हमें समय लगेगा कितना, 2 घंटा 20 मिनट में टंकी खाली होगी। तो लास्टली कितने बजे चली है, 3 बजे। तो हम 3 में जोड़ेंगे समय को, यानी कि अगर 3 बजे में 2 घंटा 20 मिनट को जोड़ें तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चे, तो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, हमारा आंसर बनेगा 5:20। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 5:20 पर टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से ध्यान से इसको प्रैक्टिस कर लें एक बार, ठीक है। चलिए, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से आप कमेंट करें, ठीक है। पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है। देखिए ये 8 घंटे में भर सकता है और बी जो है आपका कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में भर सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले इनकी डेंसिटी की बात करें 24 लीटर, 8 तिहाई 24 और 12 दूनी 24। बोला ए को सुबह 7 बजे खोला जाता है और बी को 9 बजे खोला जाता है। तो देखिए ए खुलेगा सुबह 7 बजे और बी खुलेगा 9 बजे, लेकिन ए बंद नहीं हो गया, ए चल रहा है। तो 7 से 9 कितना घंटा हुआ, 7 से 9 हुआ 2 घंटा। तो ए जो है यहां तक आने में कितना पानी भर चुका है, तो 2 घंटे में 3 की क्षमता से 6 लीटर पानी का भराव हो चुका है। अब आगे भरना है, यानी कि शेष कितना बचा, तो 24 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, 18 लीटर भरना है। और यहां से दोनों पाइप भरेंगे, दोनों चलेंगे, दोनों नल चलेंगी, तो दोनों मिलकर 3 और 2 कितना, 5 लीटर भरेंगे। तो 3/5 60 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 3 घंटा 36 मिनट में यह भर देंगे किसको, टंकी को। तो लास्टली कितने बजे चले हैं, 9 बजे। तो 9 बजे में हम 3 को जोड़ेंगे, अगर हम समय निकालें कि ये 9 बजे चले थे और इसमें 3 घंटा 36 मिनट को अगर जोड़ें तो 9 और 3 क्या हो जाएगा, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12:36 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए अभी ये पूछे जा रहे हैं पाइप टंकी में ऐसे प्रश्न, तो आप निपटाएं इसको, ठीक है। देखिए अब बोला कि पाइप ए बी और सी एक टंकियोग्राम। देखिए सबसे पहले तो आप डेंसिटी निकालिए, 30 घंटे
और बी जो है आपका 40 घंटे और सी कितना 60 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल डेंसिटी क्या आएगी 30 40 60 की 120। तो हम इनकी क्षमता को निकालेंगे। सबसे पहले हमारी क्षमता निकल गई। अब प्रश्न फिर से वही 7 बजे 8 बजे और 10 बजे ये भरते हैं। 7 से 10 कितना घंटा 3 घंटा, 8 से 10 कितना घंटा 2 घंटा। तो सबसे पहले हम क्या कर लें कि ए की बात कर लें। ए जो है वो 3 घंटा में 4 लीटर के हिसाब से भरता है और बी जो है 2 घंटा में 3 लीटर के हिसाब से। 4 तियाई 12 और 3 दूनी 6, यानी कि 18 लीटर का भराव तो हो गया। ये भराव संपन्न, कोई खाली करने वाला नल नहीं है। तो शेष कितना भरना है हमें 120 माइनस 18, 102 लीटर हमें 102 लीटर हमें भरना है। और 102 लीटर भरने में समय कितना लगेगा। जब ये तीनों चलेंगे तो 4 3 7 और 2 9। अगर हम इनको काटें तो इनको कैसे काटेंगे भाई, इनको काटना है 3 से काटें। 3 तिहाई 9, 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, यानी क्या हो जाएगा 11.1/3। जैसे 60 से गुना करें तो कितना आएगा आपका 11 घंटा 20 मिनट। अब यहां पर अभी आपका आंसर नहीं आया, अब ओरिजिनल आंसर आएगा। अब कैसे, तो लास्ट में कितने बजे से चली है 10 बजे, तो 10 बजे के बाद कितने बजे भरेगी ये टंकी। तो हम 10 बजे में इस 11 घंटा को 20 मिनट को जोड़ेंगे। तो 10 बजे में जब 11 घंटा 20 मिनट को जोड़ेंगे हम, तो हम असल में इसको पूरा का पूरा 12 घंटा बना लेते हैं। तो आज 10 बज रहा है तो अगले दिन 10 बजे 12 घंटा जोड़ेंगे तो पूरा 10 बज जाएगा। लेकिन ये तो 12 घंटा में 40 मिनट कम है, तो हम 10 में से 40 मिनट को क्या करेंगे 40 मिनट माइनस करेंगे, यानी आंसर आएगा 9:20। आंसर बी क्या आएगा 9:20। तो थोड़ा इसका अभ्यास अवश्य कर लें, 1-2 बार इसको रिमाइंड कर लें। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए पाइप ए बी और सी किसी टैंक को, सबसे पहले तो हम बात करें ए कितनी देर में 20 घंटे में, और बी जो है वो कितना घंटा में 30 घंटा में, और सी 60 घंटे में इस टैंक को भर सकता है। तो बच्चे टोटल डेंसिटी तो आपकी 60 ही आएगी। जैसे 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। कह रहा है कि फिर से वही प्रश्न तीनों। देखिए सबसे पहले ना 7 बजे 8 बजे और 9 बजे ये प्रारंभ होते हैं। 7 बजे 8 बजे और 9 बजे, यानी कि 7 से 9 कितना घंटा हुआ 2 घंटा, 8 से 9 कितना घंटा हुआ 1 घंटा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ये भराव कितना हुआ ए ने। ए का अगर हम बात करें 2 घंटा में 3 की क्षमता से 3 दूनी 6 लीटर भरा। बी जो है 1 घंटा में 2 की क्षमता से 2 लीटर, यानी 3 दूनी 6, 6 और 2 8 लीटर का भराव तो हो गया। 8 लीटर भराव हो गया, यानी शेष कितना बचा है बच्चे बताओ। तो 60 में से 8 गया हो जाएगा 52 लीटर शेष बचा है। और इस 52 लीटर को कौन भरेंगे, तो कह रहा है कि कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी जब सबको खोला जाए। तो ए बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे इस 52 लीटर को। तो 52/3 2 5 और 1 6। तो इसको हम अगर काटें इसको, तो इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 2 से काट देते हैं इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 8.2/3। 60 से गुणा करते ही हम मिनट में बदल जाएगा, यानी कितना 8 घंटा 40 मिनट। तो अभी आपका आंसर ये नहीं आएगा, आपका आंसर तो पूछेगा लास्ट टाइम 9 बजे खुला है तीनों, तो 9 बजे में हमें जोड़ना होगा 8 घंटा 40 मिनट को असल में। तो जिसमें 9 और 8 को जोड़ दीजिए, 9 और 8 क्या हो जाएगा आपका 17। 17 का मतलब 5 बजे, यानी क्या हो जाएगा आपका 5:40 आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा। तो टाइम एंड वर्क आपने देखा, पाइप और टंकी का हम निरंतर सीरीज चला रहे हैं।
तो पाइप और टंकी के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखें, अभ्यास करें और जो भी राय हो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।